ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं, आपको MIT या फिर उसके जैसे आईवी लीग कॉलेजेस में जाना है, एडमिशन लेना है और आपको पता है वो कितने टफ है, तो आप सही जगह पर आए, इस जगह पर आए। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और बताऊंगा आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो और MIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन के लिए फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या कर रहे हो, फर्क पड़ता है आप क्या करने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद। तो आपको एक पूरी वीडियो देखना है और अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप पछताओगे बाद में। तो आपको पूरी वीडियो देखना है और समझना है कंसेप्ट क्या है MIT के अंदर एडमिशन लेने का। तो हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की स्तुति खांडवाले के बारे में। तो मैं उसके बारे में आज आपको ये नहीं बताने वाला, मैं आपको खाली पहले डिटेल बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने ये करा ये करा, मैं उनका कंसेप्ट बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे पढ़ा उन्होंने और क्या सोच थी उनकी और क्या चीजें उन्होंने करी और क्या चीजें नहीं करी जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है IIT JEE या फिर किसी भी एग्जाम में को क्रैक करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, स्तुति खांडवाला कौन है और उनका इंट्रोडक्शन, और फिर देखेंगे कि उनका सोचने का तरीका क्या था और सारी चीजें और उनकी ट्रिक क्या थी जिसकी वजह से वो MIT जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आप सोच रहे होंगे वो तो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, मल्टी टैलेंटेड थी। पहले इंट्रोडक्शन दे दूं मैं, कौन है स्तुति खांडवाला। कुछ बच्चों को अभी पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, स्तुति खांडवाला एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जिसके एम्स के अंदर 10th रैंक आई, ऑल इंडिया 10th रैंक, नीट के अंदर हमारी 71th रैंक और जिपमर के अंदर 27th रैंक, और जो उनका जो CBSE बोर्ड था 12th बोर्ड था उसके अंदर 98.8%। और JEE मेंस जो कि IIT JEE और JEE मेंस बहुत क्रेज है इंडिया का, उसके अंदर उनके 99.1% आए। और अगर आपको लग रहा होगा सिर्फ लिस्ट इतनी है, तो लिस्ट इतनी नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है उनकी अचीवमेंट्स की। जैसे बात करें तो नेशनल साइबर ओलंपियाड जिसके अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई उनकी, नेशनल साइंस ओलंपियाड जिसके अंदर ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई उनकी, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2 बार मेडलिस्ट, NTSC और KVPY मेडलिस्ट और स्कॉलर। तो ये इनकी और भी लंबी लिस्ट में बताने नहीं चाहता, बस इंट्रोडक्शन था ये। तो आइए हम शुरू करते हैं उनकी पूरी स्टोरी और पूरा जड़ से समझते हैं कि उनका क्या कंसेप्ट था और किस वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं उनका पूरा बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने क्या क्या किया। तो स्टोरी शुरू होती है 26 जनवरी 2001 को, जब स्तुति खांडवाला का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ उससे 1 घंटे पहले सूरत का सबसे बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया था। तो कहा जाता है कि जब ये अर्थक्वेक आया था इसकी वजह से उनका दिमाग ऐसा हो गया, लेकिन इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन उनकी मम्मी उस समय कार के अंदर बैठी हुई थी, कार के अंदर ट्रेवल कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसकी वजह से फिर 1 घंटे बाद भूकंप के बाद उनका जन्म हुआ। तो कहा जाता है धीरे धीरे फिर टाइम बीतते गया। टाइम बीतते बीतते बचपन में वो बहुत टीवी देखती थी, 5 से 6 घंटे टीवी देखती थी और उनकी दादी के साथ सीरियल्स देखा करती थी। लेकिन उनको धीरे धीरे पता चला कि टीवी से उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा है और उतना गेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको सीखने की बहुत चाहत थी। तो उन्होंने धीरे धीरे टीवी देखना कम करा। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाती थी जो कि सूरत के अंदर है, और उस स्कूल के अंदर 7th क्लास तक कोई एग्जाम्स नहीं होते थे ज्यादातर। लेकिन 7th क्लास के अंदर स्कूल वालों ने उनसे बोला कि आप ओलंपियाड्स दो, एग्जाम दो। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि मैं पहली बार एग्जाम दूंगी कोई सा, तो बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही एक्साइटेड हो गई और उन्होंने अपना पूरा 100% दिया। इसी वजह से उन्होंने 7th क्लास के अंदर नेशनल साइबर ओलंपियाड के अंदर AIR-1 हासिल की, और फिर नेक्स्ट ईयर यानी 8th क्लास के अंदर उन्होंने नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंदर AIR-2 हासिल की। और ये हासिल करने के बाद 2 अचीवमेंट हासिल करने के बाद वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उनको और भी प्रेरित हुआ और बहुत ही पढ़ने का बहुत ही जुनून हुआ उनके अंदर। क्योंकि अगर आप एक नेशनल लेवल पे जाते हो और पता चलता है आपको और कंपटीशन देखते हो आपके आसपास कैसे बच्चे हैं और ये दुनिया कैसी है, और नेशनल लेवल पे या फिर नॉर्मल लेवल पे आपको अवार्ड मिलता है, तो बच्चा अंदर से उसके अंदर का जो असली पोटेंशियल है वो जागता है। लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ओलंपियाड्स देते हैं और ओलंपियाड्स के बारे में जानते हैं। ओलंपियाड्स के बारे में 12th क्लास के भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है। ये 7th क्लास की बच्ची थी। तो इन्होंने 8th क्लास के अंदर नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंदर 2nd रैंक हासिल की। फिर ये 9th क्लास में आई तो इनकी एक कलीग थे लज्जा सिंह शाह, उनकी मम्मी थी, उन्होंने इनको प्रेरित किया और ओलंपियाड्स के बारे में बोला। 9th क्लास में फिर उन्होंने जूनियर साइंस ओलंपियाड दिया जिसके अंदर वो सिलेक्ट तो हो गई, लेकिन फाइनल यानी इंटरनेशनल लेवल के लिए
इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो टीम नहीं बना पाई। तो इसकी वजह से वो बहुत ही उदास हो गई और उनके अंदर एक आग जागी, एक जुनून जागा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। फिर वो अपनी मम्मी के साथ और अपना जो 9th क्लास है, 9th क्लास के एंड में अपना सब कुछ छोड़कर और डीपीएस स्कूल छोड़कर कोटा चली गई। कोटा के अंदर नॉर्मल स्कूलिंग की उन्होंने और साथ में एलन कोचिंग है वहां पर, उसके अंदर स्कूलिंग की और यहाँ पे स्कूलिंग करते हुए उन्होंने पूरी जान लगा दी। और इसके लिए मैं थैंक कहना चाहूंगा उनकी जो मम्मी है, उनकी मदर एक डॉक्टर थी, पेशे से डॉक्टर थी, उनका क्लिनिक था। तो उन्होंने क्लिनिक छोड़कर, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर, डेंटिस्ट थी वो छोड़कर अपनी बेटी के साथ सेक्रीफाइस कर वो कोटा चली गई, सिर्फ बेटी के लिए और बेटी की जुनून के लिए। कोटा में आने के बाद उन्होंने एलन में जाकर उन्होंने बायोलॉजी ओलंपियाड की प्रिपरेशन की और बायोलॉजी ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में वो क्वालिफाई भी हो गई, जो कि यूके में हुआ था। और यूके में ये वाला एग्जाम दिया उन्होंने और इसके साथ में एनटीएससी भी क्लियर किया। फिर 2018 में फिर से इन्होंने बायोलॉजी ओलंपियाड दिया। इनको गोल्ड चाहिए था लेकिन इस बार भी ये सिल्वर मिला, जो कि इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2018 जो कि हुआ था हमारा ईरान में हुआ था। फिर इसी के साथ उन्होंने 11th के अंदर PCMB लिया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, यानी मैथ और बायोलॉजी दोनों इस सब्जेक्ट लिए, क्योंकि ये दोनों को ही इतना पसंद करती थी और दोनों को ही इतना इनको इंटरेस्ट था कि ये छोड़ नहीं सकती थी। और उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मुझे 10th क्लास के अंदर मुझे मतलब सोशल पढ़ने में बहुत मजा आया और मैथ पढ़ने में मजा आया और मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती। मैथ और बायोलॉजी मेरे को बहुत ही प्यारे हैं, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकती। तो इन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए और उसी के साथ अपनी पढ़ाई आगे जारी की। और फिर 11th क्लास और 12th क्लास में इन्होंने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की और इतने काम किए, मतलब सबसे प्रोडक्टिव ईयर था इनके अकॉर्डिंग। 11th और 12th में इन्होंने जो केमिस्ट्री ओलंपियाड है उसकी भी प्रिपरेशन शुरू की और साथ में बहुत सारी चीजें की। और इनका कंसेप्ट था कि जो भी मुझे मतलब अचीवमेंट मिलेगी मैं उसको लूंगी, यानी अगर इनके पास कोई ऑफर आया, कोई ओलंपियाड आया तो ये उसको अटेंड करती थी, ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी 12th बोर्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है, वो अगर वो 9th क्लास में तो वो कहते हैं मेरी नेक्स्ट ईयर 10th क्लास है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये वो। और डेफिनेटली वो यही सोचते हैं। ऐसी 12th क्लास के बच्चों के साथ है, अगर वो 12th क्लास में तो वो मतलब बहाने रहते हैं उनके पास। अगर मैं उनसे बोलूं कि आप बायोलॉजी ओलंपियाड या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड दो, तो उनका बहाना होता है सिंपली कि मेरा 12th है, ये है, वो है। तो अगर आपको लगता है इम्पॉसिबल है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जिस लड़की ने 12th का बोर्ड भी एग्जाम का भी दिया, क्योंकि उसके पास भी 24 आवर्स थे और आपके पास भी 24 आवर्स हैं, उनका मानना ये था कि आप यूटिलाइज कैसे करते हो और कैसे उसको वो करते हो। और इनकी खास बात ये थी, इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि ये सोशल मीडिया से बहुत ही हेट और नफरत करती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अपनी फोटो खींचते हो, एडिट करवाते हो और उसको अपलोड करते हो और आप चाह रखते हो कि आप लोगों से लाइक करें, कमेंट करें। लेकिन इससे उनको नफरत थी, वो सोचती थी कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला था कि मुझे सोशल मीडिया से नफरत, ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। और उन्होंने 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें की। उन्होंने केमिस्ट्री ओलंपियाड की प्रिपरेशन की और साथ में ही एनटीएससी और केवीपीवाई की भी प्रिपरेशन की और वो उसमें भी स्कॉलरशिप मिली। 11th और 12th के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें अचीवमेंट्स की, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने विजयोशी कैंप जो कि 2018 के अंदर हमारे भोपाल के अंदर हुआ था। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर गई और वहां पे बहुत सारे लोगों से मिली और वहां पे उनके अंदर रिसर्च का किया जाएगा। धीरे धीरे रिसर्च करने का उनके अंदर दिल के अंदर ख्वाहिश आई। उन्होंने लोगों से मिली और उनकी बातें थी वो सारी सुनी, उनको रिसर्च के बारे में समझ में आया, बहुत सारी चीजें की। तो उनका जो पोटेंशियल था वो अब निकल के आने वाला था। फिर 12th क्लास में उन्होंने सारे एग्जाम्स दिए, जिसकी मैं लिस्ट बता चुका हूँ आपको। ये सारे एग्जाम्स दिए और इनको क्वालिफाई करा। जब भी वो घर से निकलती थी या फिर ट्रेन या फिर रेलवे स्टेशन है, कहीं पे भी किसी गरीब या फिर किसी जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब यानी उनका दिमाग खराब हो जाता है कि कोई घर वाले उनको निकाल देते हैं और वो रोडों पे फिरते हैं और साथ में ऐसी चलते फिरते पता नहीं उनकी कब मौत हो जाती है और पता नहीं क्या होता है उनका। ये चीज उनको बहुत ही खराब लगती थी। तो वो इसके लिए पूरे मतलब दिल से कुछ करना चाहती थी और वो हर बार यही बोलती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी और नेशनल लेवल पर और इंडिया के लिए ऐसा करूंगी और ऐसे इक्विपमेंट और ऐसी चीजें इजाद करूंगी जिससे उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि इंडिया के बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे देश हैं, सोसाइटी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है अच्छा, तो वो इंडिया को चेंज करना चाहती हैं। अभी वो MIT के अंदर
एडमिशन ले चुकी हैं और एडमिशन उधर पे बायोलॉजी और दूसरी रिसर्च वर्क कर रही हैं अभी बायोलॉजी के ऊपर और दूसरी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रही है उनकी, और साथ में वो अभी भी अपने पोटेंशियल के साथ काम कर रही हैं। और अभी भी आपको दिख जाएगा ना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना कहीं पे भी एक्टिव दिखेंगी आपको, वो अपने काम के अंदर एक्टिव दिखेंगी। यही चीज उनको इस जगह पर आज लेके आई है। तो अगर MIT या फिर जैसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली चीज याद रखना है, अपना स्केड्यूल। आपको हर चीज को हाँ नहीं कहना है। आपको मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एग्जाम को मत दो, मैं सिर्फ लोगों को हाँ ना कहने का बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने भी सबको छोड़ दिया था। इन्होंने ना फ्रेंड, ना कभी पार्टी, ना कभी घूमना, ये सब कभी भी नहीं किया। ये सिर्फ अपने काम को मतलब रखती थी और ये जानती थी कि ये गोल्डन टाइम है। ये अगर इन्होंने कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी और जो इनको करना है वो कर पाएंगे। और अगर ये फ्रेंड के साथ घूमेगी और दूसरे कामों में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी तो शायद ये कुछ कर पाए। यानी अगर आपको कुछ चीज चाहिए, जैसे आपको कुछ चीज पाना है तो सोचना नहीं है उसके लिए, सिर्फ करना है, करते जाना है, स्टेप बाय प्लान बनाना है। और अगर आप किसी चीज को हाँ कह रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली किसी चीज को ना कह रहे हो। ये चीज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रूल है उनका, अगर किसी भी चीज को आप एक तरीके से हाँ कह रहे हो तो दूसरे तरीके से ना कह रहे हो। ये स्तुति खांडवाला का रूल है। और स्तुति खांडवाला बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं, थी और रहेंगी। और उनके जैसे बहुत इंडिया में आप हो, जैसे आप 11th 12th और या फिर किसी भी स्कूल किसी भी क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आप इंडियन हो या फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप MIT जा सकते हो। MIT जाने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी देखी जाती है, आपके ना कि मार्क्स देखे जाते हैं। आप कितने हार्ड वर्किंग हो और आप कितने क्रिएटिव हो ये देखा जाता है। तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और स्तुति खांडवाला के जैसे नहीं कर सकते तो आप अपने काम में 100% दीजिए। अगर आपको रनिंग आती है, अगर आप स्विमर हो तो आप स्विमिंग कीजिए। आपको डांस आता है तो डांस कीजिए पूरे दिल से। अगर आपको सिंगिंग है तो सिंगिंग कीजिए। आपको जो भी है, आपको जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कीजिए। अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए और अपने दोस्तों और सबसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि इस दुनिया में आपने लोनलीनेस या फिर अकेलापन, अगर आप अकेलेपन में चले गए, आपको अकेलेपन में जाना होगा। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको अकेलेपन में जाना होगा। आपके सारे नोटिफिकेशन बंद करने होंगे आज ही। आपके मोबाइल में अभी खोल के आपको सारे नोटिफिकेशन बंद करने होंगे, सारे नंबर हटाने पड़ेंगे। और आपको अगर लगता है तो आप अपनी सिम को भी हटा दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो आप कर पा रहे हो। आप ऐसा बना लीजिए कि अगर आप चाहते हो तभी उनसे कांटेक्ट कर पाओ। यानी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप से तो वो चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ना देखो, आप चाहते हो तो तब देखो। सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो और अपने गोल पे ध्यान दो। आपके पास टाइम कम बचा है, आप सेट की प्रिपरेशन करो और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर बढ़ाओ। और सेट की प्रिपरेशन करना बहुत ही ईजी है अगर देखा जाए। अगर आपके अंदर जुनून है, आप 1600 में से 1600 ला सकते हो अगर आप पूरा कैलिबर दोगे। और इस दुनिया में या फिर इंडिया में कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। आपको बोलेंगे कि ये बहुत ही कॉस्टली है, आप किसी भी एग्जाम में जाना चाहते हो ये बहुत ही कॉस्टली है, या फिर आप इसको नहीं कर सकते, या फिर आपके पेरेंट्स की कंडीशन खराब है, आप इतने अच्छे नहीं हो, पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो उनसे बस एक चीज कहना, सर मेरे पास सिर्फ एक चीज है, जुनून। और अगर आपके पास जुनून है और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है पास्ट में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप क्या करने वाले हो। अगर आप अभी करने वाले हो उस चीज से फर्क पड़ेगा आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा MIT के अंदर। तो सिंपली आपको ये चीजें फॉलो करना है। ये थी स्तुति खांडवाला की कहानी और उनका स्ट्रेटेजीज थी और कैसे वो पहुंची MIT तक। उन्हें सिर्फ MIT नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी क्योंकि वो इतनी एलिजिबल थी। आपको भी अपने आपको इतना एलिजिबल बताना है। और लास्ट में मैं बोनस टिप, जो बच्चे अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ बने रहे हैं उनको मैं बोनस टिप देना चाहूंगा कि MIT में कैसे जाना है। तो MIT के लिए अभी आप क्या करें, तो मैं आपको कुछ 4-5 चीजें बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने एक बुक उठानी है और उसके ऊपर लिखना है, पूरे गोल से लिखना है आपको क्या आता है और क्या सीखना है, यानी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर आप बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए नंबर 1 मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। बुक, अगर आप बुक लिख सकते हो तो बुक लिखना शुरू कीजिए। ये भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ही अच्छा रहेगा और इंप्रेशन डालेगा कि आपने एक बुक लिखी है और उसको पब्लिश कीजिए। और मैं नेक्स्ट आप लिखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊंगी कि कैसे पब्लिश करना है। ये फर्स्ट चीज हो गई। दूसरी चीज है आप इंटर्नशिप लेते रहिए, इंटर्नशिप लेने की कोशिश कीजिए। इंटर्नशिप होती क्या है, इंटर्नशिप जैसे अगर आप नॉर्मल मतलब कुछ काम मतलब कोई सी कंपनी है उसके अंदर जाते हो और काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो उनसे, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। और इसके लिए वो आपको पैसे भी दे सकते हैं और कहीं कहीं नहीं देते, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप लीजिए। इंटर्नशिप में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
ये भी आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको बढ़ा सकती है। ये दूसरी चीज हो गई, दूसरी टिप हो गई आपके लिए। तीसरी टिप क्या करना है, आपको एक रूटीन बनाना है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतनी अच्छी से आप सोच सकते हो, उतनी अच्छे से चीजें कर सकते हो। तो आपको पूरा टाइम टेबल बनाना है और दिन के अंदर 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना है, एक्सरसाइजेस करना है, क्योंकि जितनी अच्छी एक्सरसाइज करोगे उतना ही अच्छा आपका ब्रेन रहेगा, और जितना अच्छा आपका ब्रेन रहेगा उतनी अच्छी बॉडी रहेगी। बॉडी और ब्रेन इक्वल है, दोनों चीजें। ब्रेन अच्छा रहेगा तो बॉडी अच्छी रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी तो ब्रेन अच्छा रहेगा। तो इस चीजों पे ध्यान दीजिए, सही खाना खाइए, हर चीज कीजिए, टाइम से सोइए। मैं ये नहीं कह रहा 8 9 10 घंटे सोइए, आप एग्जैक्ट 6 या 7 घंटे सोइए, क्योंकि स्टूडेंट अगर देखा जाए तो एवरेज स्टूडेंट को खाली 6 घंटे सोना चाहिए। तो ये थी अपनी थर्ड। फिर आगे एक और टिप बताना चाहूंगा मैं, आप और क्या कर सकते हो MIT के लिए। अभी अगर आप घर पे हो और अगर आपको लग रहा है मैं अभी स्टार्ट कैसे करूं, तो स्टार्ट करने का एक ही तरीका है, आप बुक उठाइए और लिखिए और रिसर्च कीजिए और पता कीजिए क्या क्या चीज आप कर सकते हो, क्या क्या इंटरनेशनल, और अगर आप एलिजिबिलिटी आप ओलंपियाड, फटाफट अभी जाके आप सारे ओलंपियाड्स के बारे में देखिएगा, कौन सा ओलंपियाड आप दे सकते हो, कौन सा ओलंपियाड आपके लिए बेस्ट है और क्या क्या आपको इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में। तो उसके हिसाब से ओलंपियाड चुनिए और ओलंपियाड में पूरा प्रिपरेशन कीजिए। और प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको सिंपली आपको सबसे पहले तो समझना है सब्जेक्ट, उसके बारे में पूरी डिटेल लेना है, और फिर आपको बहुत सारे ऐसे जरिए मिल जाएंगे यूट्यूब पर या फिर और कहीं जो आपको उस सब्जेक्ट या फिर उस ओलंपियाड को पढ़ा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, ये लास्ट चीज बोलना चाहूंगा। कंसिस्टेंसी अगर बना के रखी आपने तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर आपको MIT जाना है या फिर किसी बड़े कॉलेज में जाना है या फिर AV लीग में शामिल होना है, उनके कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको खाली कंसिस्टेंसी बना के रखना है, अपने जुनून को अपने साथ रखना है। और आगे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि MIT जाना इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो हर कोई बच्चा जा सकता होता। उसका एक्सेप्टेंस रेट 7 से 8% है और हार्वर्ड का 5% है। तो ये कॉलेजेस का इतना एक्सेप्टेंस रेट कम क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे बच्चों को लेना चाहते हैं जो जुनून है या फिर जिसके पास कैलिबर है। तो अगर आपके पास कैलिबर और आप जुनून है आपके अंदर, तभी आप जा सकते हो। क्योंकि ये चीज गलत भी नहीं है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है उनका, मेरे साथ बहुत सही चीज है। क्योंकि अगर वो किसी भी बच्चे को ले लेते या फिर उनके एकेडमिक के बेसिक पे ले लेते, तो अगर आप एक बच्चा है पूरा हार्ड वर्क करके टॉप रैंक लेके आता IIT की तरह और वो एग्जाम ले लेता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका रिजल्ट ये है, उनके सिस्टम का रिजल्ट ये है कि उनके इधर से सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज 40 से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स वहीं से निकले। और MIT से ऐसे ऐसे लोग निकले जो आप अच्छे से जान सकते हो, जैसे खान अकेडमी या फिर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही वहीं के स्टूडेंट निकले। तो आपको ये चीज करना है, मेरे साथ बने रहना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी पूरी सीरीज आने वाली है तो उसको फॉलो करना है, और MIT में जाना है तो मुझे फॉलो करना है। बस ये चीज रखना है। आप 10th में है, 12th में है और किसी भी सब्जेक्ट में मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, पूरी चीजें दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो शायद इंग्लिश में आने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं या फिर नहीं। अगर आपको हिंदी में अच्छी लगती है तो हिंदी में, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में। मैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करूंगा और उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा और कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा आपको, जिससे आप जल्दी से जल्दी MIT में जा सकते हो और अपने आप को कैलिबर बना सकते हो। सो थैंक यू। मेरा नाम है कृष्णा ठाकुर और यू आर वॉचिंग द रिलेटिविटी, और मेरे साथ बने रहिए। गुड बाय।